अगर मैं आपसे कहूं कि मौत के बाद भी इंसान वापस आ सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या पुनर्जन्म महज एक कोरी कल्पना है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी सच्चाई छिपी है? आज हम बात करेंगे पुनः का देवता की, एक ऐसी कथा जो पुनर्जन्म की गूढ़ पहेली और रहस्यों से भरी हुई है। यह कहानी हमें आध्यात्मिकता, कर्म और आत्मा की यात्रा के उन अनसुलझे सवालों से रूबरू कराती है जिन पर न केवल प्राचीन ग्रंथों में चर्चा की गई है, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक भी गहन अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में यह सवाल उठा है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है या फिर यह सिर्फ एक पड़ाव है, एक नई शुरुआत का संकेत। भारत की प्राचीन परंपराओं में पुनर्जन्म की अवधारणा एक गहरे रहस्य और विश्वास के रूप में देखी जाती है, जिसे वेदों, उपनिषदों और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए पुनः का देवता हमें यह संदेश देता है कि हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी भावनाएं केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे अगले जन्मों को भी आकार देते हैं। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी घटना ने लोगों के दिलों में नए सवालों के बीज बो दिए। एक बालक, जिसकी उम्र कुछ ही वर्ष थी, ने अपने माता पिता से कहा, मैं इस गांव में नया नहीं हूं, मैंने पहले भी यहां जन्म लिया था। शुरू में तो लोग इसे एक मासूम बालक की असाधारण कल्पना समझ बैठे, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने पिछले जन्म की घटनाओं का विवरण देना शुरू किया, पूरा गांव हैरान रह गया। वह उन स्थानों, घटनाओं और लोगों का उल्लेख कर रहा था जिन्हें उसने कभी अपनी वर्तमान जिंदगी में नहीं देखा था। उसने बताया कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसका नाम आज के लोगों के लिए अज्ञात था, परंतु गांव के बुजुर्गों ने छानबीन की तो पता चला कि वर्षों पहले एक व्यक्ति इसी नाम का यहां था और उसकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। बालक ने यह भी कहा कि उसकी हत्या एक ऐसे अंदाज में हुई थी कि हत्यारा आज भी गांव में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकता है। इस कहानी ने न केवल गांव के लोगों में आश्चर्य और जिज्ञासा को जन्म दिया, बल्कि व्यापक स्तर पर भी पुनर्जन्म के विषय में चर्चा की आग भड़का दी। दुनिया भर में हजारों ऐसे मामलों की कहानी सामने आई है जहां लोगों ने अपने पिछले जन्मों की यादों का जिक्र किया है। भारत में शांति देवी का मामला सबसे चर्चित रहा है, जहां एक बालिका ने अपने पिछले जन्म की अत्यंत विस्तृत जानकारी दी थी, जिसे बाद में सत्यापित भी किया गया। अमेरिकी वैज्ञानिकों, विशेषकर डॉ. इयान स्टीवेंसन जैसे शोधकर्ताओं ने भी सैकड़ों मामलों का अध्ययन किया, जिनमें बच्चों ने अपने पिछले जन्मों की कहानियां साझा की थीं। कई बार इन कहानियों में बालकों द्वारा वर्णित विवरण इतने सटीक निकले कि उन घटनाओं का प्रमाण वैज्ञानिक रिकॉर्ड में भी मिल गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पुनर्जन्म की अवधारणा कुछ अद्भुत भौतिकी और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से भी जुड़ती प्रतीत होती है। भौतिकी के एक मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। यदि हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है, तो क्या हमारी आत्मा भी किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो सकती है? कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि हमारी कुछ यादें डीएनए में एनकोड हो सकती हैं, जिससे अगली पीढ़ी तक हमारी कुछ झलकियां पहुंच सकती हैं। इस विचार को और अधिक रोचक बनाने के लिए क्वांटम फिजिक्स में भी एक सिद्धांत है, क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो बताता है कि दो कण एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हो सकते हैं कि वे समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकते हैं। तो क्या आत्मा भी इसी प्रकार एक जीवन से दूसरे जीवन में परिवर्तित हो सकती है? इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पुनर्जन्म के विचार ने लोगों के सोचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। जब हम अपने जीवन के अनुभवों, दर्द और खुशियों को देखते हैं, तो अक्सर यह महसूस होता है कि ये अनुभव केवल एक जीवन तक सीमित नहीं है। कई सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं यह मानती हैं कि हमारा हर कर्म हमारे भविष्य को आकार देता है, और यही कारण है कि हमें अपने जीवन में हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार, चाहे हम किसी भी जन्म में हों, हमारा कर्म हमें उस जन्म में भी फिर से जोड़ता है और हमारी अगली यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। पुनः का देवता केवल एक रहस्यमयी कथा ही नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक सीख भी है
जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन का चक्र अनंत है। अगर पुनर्जन्म की सच्चाई को मान लिया जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी हर क्रिया का असर न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी होगा। यह संदेश हमें अपने वर्तमान कर्मों की गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आज के कर्म ही कल का निर्माण करेंगे। इस विस्तृत कहानी और विचारों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का संबंध इतना ही गूढ़ है जितना कि मानव मन की गहराई। क्या यह संभव है कि हमारे शरीर की मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा किसी अन्य रूप में जीवन जी रही हो, या फिर यह सब कुछ केवल हमारी कल्पना का एक हिस्सा है? ये सवाल हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन और कर्मों के बारे में गहराई से सोचें और अपने अस्तित्व की परिभाषा को पुनः परखें। इस वीडियो में हमने एक ऐसी कथा पर विचार किया है जो न केवल आपको अचंभित करेगी बल्कि आपके जीवन के गहरे रहस्यों पर भी नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी। तो क्या आप मानते हैं कि पुनर्जन्म की यह अवधारणा सच है, या फिर यह केवल हमारी मनोवैज्ञानिक कल्पना का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी विचारोत्तेजक विषय लेकर आ सके। शायद मृत्यु वास्तव में अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक ऐसा चक्र जो अनंत है, जिसमें हर अंत के बाद एक नया आरंभ छिपा होता है।